कई लोगों को कुछ ऐसी बातें बुरी लगती हैं, जैसे कि मान के चलो हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़के के साथ संबंध बनाए, या फिर रिश्तों में हो जाए, या फिर शादी कर ले, या फिर मुस्लिम लड़का कोई हो और हिंदू लड़की से शादी कर ले। तो इन चीज़ों से लोग भड़क जाते हैं, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो इसी बात से संबंधित हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। मुस्लिम बहन हिंदू लड़के के साथ संबंध बना रही थी, तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो भाई होता है उस बहन का सर झोले में रख करके पुलिस थाने लेकर पहुँचता है, और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा बाजार की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा बाजार के अंदर 4 नवंबर 2022 को वहां के थाने में एक लड़का एक झोले में अपनी बहन का कटा हुआ सर लेकर पहुंचता है, और उस झोले को पुलिस थाने में जा कर के इंस्पेक्टर की टेबल पर रख देता है। इंस्पेक्टर बोलता है, क्या है इसमें? तो वह लड़का बोलता है, साहब इसमें मेरी बहन का कटा हुआ सर है। यह बात जैसे ही इंस्पेक्टर सुनता है, एकदम से कुर्सी से खड़ा हो जाता है, और जब झोले को उघाड़ करके देखता है तो उसमें सच में ही एक लड़की का कटा हुआ सर रखा था। अब यहाँ पर उस लड़के को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मामला क्या है। तो वह लड़का सारी कहानी यहाँ पर डिटेल में पुलिस को बताता है। लड़का बताता है कि उसके घर में उसकी माँ रहती है, जिसका नाम है तस्लीमा, जो कि 54 साल की है, और उसके पिता की मौत हो चुकी है, और उसके घर में वो 2 बहन भाई थे, एक वह खुद भाई और उसकी एक बहन थी। और अब यहाँ पर जो वह लड़का होता है जो थाने में पहुँचा था, वह अपना नाम भी बताता है। वह कहता है कि उसका नाम कलीम है, उसकी उम्र है 26 साल, और उसकी शादी हो चुकी है कुछ दिन पहले। उसके घर में उसकी पत्नी है, और उसकी छोटी बहन है जो कि 20 साल की है, जिसका नाम है सजरोनीसा। यह सारा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहा करता है, यानी कि एक माँ और उसके 2 बेटा और बेटी और बेटे की बहू। अब दोस्तों यहाँ पर आराम से परिवार रह रहा होता है, और जो भाई होता है यानी कि कलीम, वह नौकरी पर भी जाया करता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है, उसकी बहन सजरोनीसा, उसकी नीयत डगमगाने लगती है, और पड़ोस में ही एक रोहन नाम का लड़का रहता है, उससे वह प्रेम प्रसंगों में बन जाती है, क्योंकि रोहन उसके साथ स्कूल में पढ़ा था। अब दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है, तो दोनों एक दूसरे से जी तोड़ प्यार करते हैं। बाहर छुप छुप के मिल लिया करते हैं, घर वालों से नज़र बचा करके। रात को कई बार वह लड़की बाहर खेतों में जाकर रोहन से मिल लिया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, जो उस लड़की का भाई होता है कलीम, वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके छोड़ने के लिए चला जाता है, और कल आने वाला था, यानी कि एक दिन बीच में रुकने वाला था रात को। और यहाँ पर अब उसकी जो माँ होती है तस्लीमा, उसको कहीं बाहर शहर जाना था, और तकरीबन 2-3 घंटे बाद वह वहाँ से आती। तो यहाँ पर घर में अकेली सजरोनीसा, वह लड़की जो 20 साल की रह जाती है। अब जैसे उसकी माँ भी निकल जाती है, तो अपने प्रेमी के पास फ़ोन कर देती है, रोहन के पास, और कहती है कि आज हमें बाहर मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर ही आ जाओ और यहीं पर मौज मस्ती करेंगे। तो उसका प्रेमी रोहन उसके घर में आ जाता है, और सजरोनीसा अंदर से किवाड़ लगा लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। उधर जो उसकी माँ गई थी, जिसका वह यह सोच रही थी कि यह तकरीबन 3-4 घंटे में आएगी, उसको एक गांव वाले की एक सवारी मिल जाती है, एक व्हीकल मिल जाता है। उसमें वह बैठ करके अपने काम को जल्दी ही निपटा आती है। जल्दी निपटाने के बाद वह अपने घर पहुंच जाती है, और घर जाकर जब दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है। अब यहाँ पर माँ को गुस्सा आता है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है लड़की। तो वह ज़बरदस्ती दरवाजे को धक्का दे करके उसमें जो अंदर की चटकनी होती है उसको तोड़ करके वह अंदर घुस जाती है, और अंदर जाकर कमरे में देखती है तो उसकी बेटी सजरोनीसा पड़ोस के रोहन नाम के लड़के के साथ नग्न हालत में संबंध बना रही थी, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के। अब वह माँ बड़ी गुस्से से लाल हो जाती है, और वह फिर उसके प्रेमी रोहन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अपनी बेटी को गाली गलौज देती है, और फिर अपने बेटे, जिसका नाम कलीम होता है, जो ससुराल गया था, उसके पास फ़ोन कर देती है, और उसको बताती है कि तुम्हारी बहन क्या करतूत कर रही है, पीछे से तुम्हें पता है। तो यहाँ पर कलीम को वह सारी घटना बता देती है। उसके बाद कलीम अपने घर आता है, रात को आकर उससे कुछ नहीं कहता है। अब जब रात होती है, तो रात को जैसे उसकी बहन सो जाती है, तो कलीम एक गंडसा लेकर आता है, और सोती हुई बहन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, और रात भर वह
जो गर्दन धड़ से अलग हुई वहीं पर पड़ी रहती है। सुबह जैसे होती है तो कलीम अपनी बहन के सर को झोले में रख करके बाजार की तरफ, पुलिस थाने की तरफ निकल जाता है और जाकर के पुलिस के सामने उस सर को रख देता है। तो यहाँ पर यह राज खुल जाता है और पुलिस कलीम को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देती है और विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इस तरह की लड़कियां होती हैं जो अपने परिवार का विनाश करने के लिए पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उसके भाई ने उसको कत्ल करके मार दिया। उस लड़की की खुद की जान गई, भाई जेल में गया, परिवार जो था हंसता खेलता वह बिछड़ गया। तो इस तरह के अवैध संबंधों में परिवार बिछड़ा करते हैं, परिवार मिट्टी में मिल जाया करते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो कभी भी ऐसे अवैध संबंध ना रखें, प्यार से जिएं, शान से जिएं, इज्जत से जिएं, कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें, वरना ज़िंदगी तबाह होने में देरी नहीं लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।